हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, कार्तिक का महीना है और कार्तिक माह में आकाश दीप जलाने का बहुत बहुत महत्व माना गया है। कार्तिक मास में जो कोई व्यक्ति शुभत्व की कामना किए हुए आकाश में दीप दान करता है, उसे सुख संपत्ति सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं दूर दूर तक यश मान सम्मान उसका फैलता है और उस पर देवी देवताओं साथ साथ पितरों की विशेष कृपा बरसती है। दोस्तों, कार्तिक मास की अमावस्या तिथि है। जो व्यक्ति आकाश में दीपदान करता है, उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और आसानी से परम लोक को जाते हैं। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक अपने छत हो, बालकनी हो या फिर घर का मुख्य द्वार हो, इस पर लगातार आपको दीपक जलाना चाहिए। और विशेष रूप से दिवाली के दिन से शुरू हो जाता है और दीपावली की सजावट का आकाश दीप अपने आप में अहम हिस्सा होता है। कोई पितरों की याद में जलाता है, कोई अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए जलाता है। वहीं कुछ लोग धन की देवी माता लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता भगवान श्री गणपति देव को अपने घर में आमंत्रित करने के लिए विशेष रूप से जलाते हैं। आकाशदीप का इतिहास आज का नहीं है, रामायण और महाभारत काल से जुड़ा है। और अयोध्या के राजा राम लंका पर जब विजय प्राप्त करके वापस लौटे थे अयोध्या नगरी, तो वहां के लोगों ने उनके स्वागत में दीप जलाए थे और प्रभु श्री राम के वापस आने पर मनाए गए दीपोत्सव को दूर से ही श्री राम देख सकें, इसीलिए लोगों ने लंबे बांसों में खूंटा बनाकर उसमें दिए जलाए थे, रोशनी की थी। तब से लेकर आज तक आकाश दीप की महिमा चली आ रही है, परंपरा चली आ रही है। और आकाश दीप को लगाने के लिए 15 से 20 फीट के लंबे बांस को लगाया जाता है और बांस के अंतिम छोर पर विशेष बांस की ही बनी हुई एक टोकरी में दीपक को रखकर रस्सी के सहारे खींचकर प्रतिदिन शाम को दीप प्रज्वलित कर प्रार्थना की जाती है। विशेष रूप से आप बनारस के दशाश्वमेध जो घाट है, वहां पर आकाश दीप जलाया जाता है। आप देखेंगे लोग कागज के गुब्बारों को दिए की गर्म लौ से हवा में उड़ाते हैं। छोटे और बड़ी दीपावली की रात रंग बिरंगी कंदील जो होती है, उसको आसमान में विशेष रूप से लोग जलाते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास है और गंगा तट हो, सरोवर हो, तालाब हो, कूपों हो, साथ ही घर की छत हो, कुएं हो, आकाश दीप जलाने की पुरानी परंपरा है। और आकाश क्या है? परम ब्रह्म परमात्मा का प्रतीक है। बांस की जो पिटारी है, उसमें प्रयुक्त जो खपच्चियां हैं, वो जीवात्मा के वजूद को दर्शाती है और पिटारी में टिमटिमाता दीप आस्था के संगम को दर्शाता है। आपको बता दूं, पितरों की स्मृति में आकाश दीप जलाने की परंपरा महाभारत काल में हुई थी, जब युद्ध के दौरान दिवंगत हुए लोगों की याद में भीष्म पितामह ने कार्तिक मास में विशेष रूप से दिए जलाए थे। और उसके बाद ये परंपरा तभी से लगातार चली आ रही है। स्कंद पुराण में कहा गया है, कार्तिक मास में आकाश दीपदान से मनुष्य द्वारा जीवन में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसे सधवा हो, विधवा हो, सभी महिलाएं, सभी पुरुष, सभी बच्चे शाम के समय दीपदान कर पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। और जो व्यक्ति कार्तिक मास आने पर प्रातः काल स्नान करके आकाश दीप का दान करता है, वो संपूर्ण लोकों का स्वामी हो जाता है, समस्त संपत्तियों से संपन्न होकर इस लोक में सुख भोगता है और अंत में मुक्ति को प्राप्त करता है। इसलिए जो कार्तिक का महीना, इसमें स्नान करके दान करें। विष्णु भगवान के मंदिर के जो कंगूरे होते हैं, एक प्रकार से दीवार के ऊपर या मंदिर के बाहरी भाग में जो कंगूरे बनाए हुए होते हैं, उन पर आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। ऐसे भी भीष्म पंचक है, तो आप सभी ये 5 दिन आप दीपदान जरूर करें और हो सके तो आकाश दीप का दान करें। और स्कंद पुराण में भी देखिए, ब्रह्मा जी ने कहा है कि जिन स्त्री पुरुषों ने जन्म से जितने पाप किए हैं, वो सभी कार्तिक मास में आकाश दीप के दान से नष्ट हो जाते हैं। और भगवान दामोदर की प्रसन्नता के लिए भी 2 ही चीज का महत्व है, एक स्नान, दूसरा दान, दीपदान। शाम के समय दीपदान, सुबह सुबह कार्तिक का स्नान और शाम के समय दीपदान। ये दीपदान दोस्तों सभी पापों की शांति करता है, सभी उपद्रवों का, आपके जीवन से कष्टों का नाश करता है और निश्चय ही इससे भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त होती है।
जो मनुष्य प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा कर तुलसी दल समर्पित करके शाम के समय या रात्रि में आकाशदीप देते हैं, उन पर विशेष रूप से भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है। और तुलसी दल से भगवान विष्णु की या श्री कृष्ण भगवान की पूजा करके जब आप रात में दीपदान करेंगे तो आपको बोलना चाहिए, दामोदराय विश्वाय विश्वरूप धराय च नमस्कृत्वा प्रदास्यामि व्योमदीपम हरिप्रियम। दामोदराय विश्वाय विश्वरूप धराय च नमस्कृत्वा प्रदास्यामि व्योमदीपम हरिप्रियम। जो लोग संस्कृत नहीं बोल सकते वो हिंदी में बोले, मैं सर्वरूप एवं विश्व रूपधारी भगवान दामोदर को प्रणाम करके यह आकाश दीप प्रदान करता हूँ या करती हूँ जो भगवान श्री हरि को परम प्रिय है। और इस प्रकार से दीपदान करके अपने स्थान पर एक बार घूम जाइए। दोस्तों, पूजा का क्रम नियम पूर्वक करते रहें और कार्तिक मास की समाप्ति पर आकाशदीप के नियम को भी समाप्त कर आपको ब्राह्मणों को थोड़ा भोजन जरूर कराना चाहिए। इससे अमिट फलों की प्राप्ति होती है और कीट और कांटों से भरी दुर्गम और ऊंची नीची भूमि पर दीपदान अगर आप करते हैं कि उस व्यक्ति को कभी भी नरक की प्राप्ति नहीं होती है। इस प्रकार जो मनुष्य आकाशदीप विधि पूर्वक आकाश में देते हैं वो कभी भी क्रूर मुख वाले जो यमराज होते हैं उसका दर्शन नहीं करते। जो व्यक्ति पूर्ण कार्तिक मास में दीपदान नहीं कर सकते वो सिर्फ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है इससे पूर्णिमा तक 5 दिन दीपदान कर लेते हैं तो उनके पितृ तृप्त हो जाते हैं, जन्म जन्मांतर के सुख आपको प्राप्त हो जाते हैं। कहा जाता है प्राचीन काल में राजा धर्मनंद ने आकाशदीप का दान किया था और उसके प्रभाव से ही श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक को गए थे। कार्तिक मास में जब हरि प्रबोधनी एकादशी आती है, हरि प्रबोधनी एकादशी यानी जो देव उठनी एकादशी आती है, तुलसी एकादशी, विशेष रूप से इस दिन हम तुलसी विवाह करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि तुलसी विवाह कैसे करना है, कितने बजे किस मुहूर्त में करना है, देव कैसे उठाने हैं। और इस प्रकार से जो ये देव उठनी एकादशी या तुलसी एकादशी आएगी, इस दिन भगवान के श्री विग्रह के सामने आपको कपूर का दीपक जलाना चाहिए। जो भी मनुष्य इस दिन कपूर का दीपक श्री हरि भगवान विष्णु के सामने जलाते हैं वो व्यक्ति के कुल में उत्पन्न सभी मनुष्य भगवान के प्रिय हो जाते हैं। इन 5 दिनों में दीप जलाते समय क्या बोलना है? नमः पितृभ्य प्रेतेभ्यो नमो धर्माय विष्णवे नमो यमाय रुद्राय कांतारपतये नमः। क्या बोलेंगे? नमः पितृभ्य प्रेतेभ्यो नमो धर्माय विष्णवे नमो यमाय रुद्राय कांतारपतये नमः। इस मंत्र का बार बार जाप करते रहें। और जो मनुष्य पितरों के निमित्त इस प्रकार दीपदान करता है उनके पितर कहते कि यदि नरकवासी भी हों तो भी वो सदगति को प्राप्त कर जाते हैं। इसलिए कार्तिक मास में दीपदान अवश्य करें। स्पेशली ये 5 दिन हाथों से ना जाने दें। और एकादशी से, तुला राशि के सूर्य से या पूर्णिमा से भगवान की प्रसन्नता के लिए आकाश दीप प्रारंभ करना उत्तम रहता है। जो लोग भी संस्कृत में मंत्र नमः पितृभ्य प्रेतेभ्यो नमो धर्माय विष्णवे नमो यमाय रुद्राय कांतारपतये नमः इस मंत्र का जाप नहीं कर पाएंगे वो हिंदी में बोलें। पितरों को प्रणाम है, प्रेतों को प्रणाम है, धर्म स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम है, यमराज को प्रणाम है और दुर्गम मार्ग में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को प्रणाम है। इस प्रकार से जो मनुष्य इस मंत्र से पितृ के लिए आकाश में दीपदान करता है उसके पितर यदि नरक में हों तो उन्हें भी उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य देवालय में, नदी के तट पर, सड़क पर, नींद लेने के स्थान पर दीपदान करता है उसे सर्वतोमुखी उन्नति प्राप्त होकर अंतहीन लक्ष्मी, अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और ब्राह्मण अथवा अन्य किसी भी जाति के व्यक्ति के द्वारा मंदिर में यदि दीपदान किया जाता है तो इससे भगवान की कृपा के पात्र हो जाते हैं। तो दोस्तों, कार्तिक मास में अपने आप में आकाश दीप बहुत बहुत महिमा है। और कहते हैं कि जो भी मनुष्य इस प्रकार से दीपदान करता है 7 पुष्ट उसके तर जाते हैं। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। सभी लोग कार्तिक का दीपदान जरूर करें। और किसी भी तरह के प्रश्न हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के अवश्य पूछ लें। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जयकारा। शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।